अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टेजेस ऑफ खुला केसेस। खुला केस की कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये भी हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस आता है। तो आज हमने कहा इस लीगल लेक्चर में ये क्वेश्चन को हम कवर करते हैं कि कौन सी स्टेजेस हैं खुला के। देखिए, सूट फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला बेबी केस फाइल करती है फैमिली कोर्ट में। खुला का डेजुलेशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला अगर फाइल करती है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला जो स्टेज आएगा वो सबसे पहले डिटेल देगी, ब्रीफ डिटेल देगी, रीज़न देगी और वकील जो है, एडवोकेट जो उसका, वो केस को तैयार करेगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा, पैरावाइज केस तैयार करेगा कि ये फलान डेट को शादी हुई, उसमें ये रीज़न्स हुई, ये रीज़न। आखिर में वो प्रेयर लिखेगा कि क्या चाहिए। पहली बात, जब ये केस तैयार हो जाएगा तो दूसरा स्टेज आता है बायोमेट्रिक का, यानी सिग्नेचर का और उसके अंगूठा निशान का और उसकी पिक्चर का, जो बायोमेट्रिक होगा थ्रू नादरा कोर्ट में। उसके बाद बायोमेट्रिक जब हो जाएगा तो उसके बाद बारी आएगी फाइलिंग की। वो केस फाइल होगा कंसर्न फैमिली कोर्ट में, जो उस थाने की, जो उस जुरिडिक्शन की कोर्ट है जहां वाइफ रहती है, उस कोर्ट में केस फाइल होगा। अब जब केस फाइल होगा वो उसको अपेयर होना पड़ेगा और कोर्ट अपनी फैक्शन के लिए क्वेश्चन आंसर करेगी और केस को एडमिट कर दिया जाएगा। अब जब केस एडमिट होगा तो अगली स्टेजेस आएगी सर्विस की। अब सर्विस पर हमारे लेक्चर मौजूद है। सर्विस किस तरीके से होती है, यानी नोटिस किस तरीके से फिर हस्बैंड को नोटिस जाएगा, वो मुख्तलिफ है, वो एक अलहदा बात है। कोरियर के थ्रू, रजिस्टर्ड आईडी के थ्रू, बैलेफ के थ्रू सर्विस हो गई, उसको नोटिस दिया जाएगा। अब उसके बाद जब नोटिस होकर तक अखबार में भी है, जब नोटिस पहुंच जाएगा तो फिर उस सर्विस हेड गुड कर दी, या उसकी तरफ से वकील आ जाता है या फिर पब्लिकेशन हो जाती है, तो ये समझा जाता है सर्विस हो गई है। तो कोर्ट जो है सर्विस उसको हेड करेगी, या तो वकालतनामा आने पर या आखिर में पब्लिकेशन करने पर। सर्विस कोर्ट इससे पहले कोर्ट कंसिडरेशन ऑफ द सर्विस पे रखेगी और उसके बाद सर्विस को हेड गुड कर देगी। जब सर्विस हेड गुड होगा, अगला स्टेज आ जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट का। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए 14 दिन कोर्ट फैमिली केस में टाइम होता है जवाब फाइल करने का। 14 दिन कोर्ट देगी जवाब के लिए। अगर जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो अगली बारी आएगी एफिडेविट इन एविडेंस की। अगर जवाब आ जाता है तो ऑफ कोर्स कोर्ट जो है रिकन्सिलेशन हेल्ड करेगी, जवाब आने की मौजूदगी में रिकन्सिलेशन हेल्ड करेगी। और उसके अलावा अगर रिकन्सिलेशन फेल हो जाती तो खुला डिग्री दे देगी। अगर हम बात करते हैं एक्स पार्टी जा रहा है, हस्बैंड नहीं आया, जवाब दावा नहीं आया, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया, तो उसके बाद कोर्ट एफिडेविट इन एविडेंस मांगेगी वाइफ से, पार्टी से, लेडीज से। वो एफिडेविट इन एविडेंस वो तहरीर करके बायोमेट्रिक करके कोर्ट में जमा किया जाएगा। जब कोर्ट में एफिडेविट इन एविडेंस जमा किया जाएगा तो फिर उसकी अपीयरेंस हो गई, कोर्ट उसके स्टेटमेंट लेगी और स्टेटमेंट के बाद जो है वो केस जो है वो फाइनल हियरिंग पे जाएगा। फाइनल हियरिंग के बाद बारी आती है जजमेंट की। उसके बाद फिर जजमेंट हो जाएगी। जब जजमेंट हो जाएगी तो फिर उसकी कापी यूनियन काउंसिल को भेजी जाएगी। यूनियन काउंसिल उसकी रिकन्सिलेशन फिर करेगा और रिकन्सिलेशन नहीं होती तो फिर खुला जो कोर्ट ने दी थी उसको कंफर्म कर देगा, उसकी कंफर्मेशन डिग्री इशू हो जाएगी। ये था आज का लीगल लेक्चर कि किस तरीके से कौन से स्टेज होते हैं खुला के केस में। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।